देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ दिख रहा है मुझे फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन, इमोशंस, फीलिंग्स, साथ में दर्द, तीनों चीज़ें का मिक्सचर आया है। 9 ऑफ कप्स आया है, तो फीलिंग्स, इमोशंस बहुत हैं आपके लिए जो वो छुपाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन एक्सट्रीम लेवल पे है जो वो बता नहीं पाते हैं, और दर्द दिल में भरा हुआ है आपके लिए। मुझे दिख रहा है दूरी बहुत है। हो सकता है आप लोग एक स्टक सिचुएशन में हैं। कोल्ड मतलब एक शांति छाई हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, और वो एक दिन की शांति नहीं है, काफ़ी सालों की शांति है। मतलब एक चूं आवाज़ तक नहीं आती दोनों के बीच में, होता है ना। उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिलता और आप भी साइलेंट हो गए हो, तो मुझे साइलेंस की गूंज सुनाई दे रही है। मतलब चुप्पी साध लिया है आप दोनों ने ही, इसलिए कि अगर एक ने एफर्ट्स डाला है तो वो थक गया है एफर्ट्स डाल कर, और दूसरा बिल्कुल साइलेंट है, कोल्ड बिहेवियर दे रहे हैं। तो कोल्ड बिहेवियर की वजह से वो खुद मतलब एक्सट्रीम लेवल पे पेन फील कर रहे हैं आपके लिए, ये मुझे दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपसे प्यार सीखा है उन्होंने, पहले नहीं पता था कि प्यार क्या होता है। प्यार का मीनिंग ही नहीं पता था उन्हें कि प्यार क्या चीज़ होती है। जितना दर्द मैं देख रही हूँ आपसे मिलने के बाद ही वो फीलिंग्स डेवलप हुई है। मुझे वो गाना याद आ रहा है, उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई, आज ये जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है, आज ये जाना प्यार की जादूगरी क्या चीज़ है, इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, बेखुदी क्या चीज़ है। तो अब उन्होंने जाना है प्यार क्या चीज़ है, बेखुदी क्या चीज़ है। पहले वो नहीं जानते थे, जब उन्होंने आपको घोस्ट किया, इसलिए कि घोस्ट का कार्ड आया है, तब उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उनकी सांसें आप ही से चलेंगी वरना रुक जाएंगी। होता है ना, इंसान जब कुछ करता है आगे की नहीं सोचता है कि भाई भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। हम जब कुछ करते हैं हमें लगता है कोई नहीं देख रहा है, मगर जो परमपिता परमेश्वर है वो तो देख ही रहा होता है। चाहे आप किसी भी रिलीजन के हो, जिस भी भगवान को मानते हो, वो भगवान वो तो देख रहा है कि आप कर क्या रहे हो। तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था, एकदम अकड़ कर आपको रिजेक्ट किया था, एकदम अकड़ कर हो सकता है आपकी चुगलियाँ की होगी, एकदम अकड़ कर कॉन्फिडेंट होकर आपके अगेंस्ट में बोलते होंगे। तो तब नहीं सोचा था कि ये इंसान से एक दिन प्यार में पड़ जाऊंगा, और तब उसका एक अटेंशन पाने के लिए मैं तड़पूंगा, या उसकी एक झलक पाने के लिए मैं तड़प उठूंगा, या उसकी एक झलक पाना मेरे लिए असंभव हो जाएगा। नहीं सोचा था। तो यही सिचुएशन उनकी आज है जो मुझे दिख रहा है। पहला ही आया है इमोशंस, सेकेंड आया है द हार्मेड दर्द, तीसरा आया है फिजिकल अट्रैक्शन। मतलब सब चीज़ों का मिक्सचर हो गया है। मतलब हर चीज़ होता ना, सब चीज़ मिला के जो प्यार बनता है वो आपके पार्टनर लिए बैठे हैं, मगर डर रहे हैं, साथ में खौफ है, आपको फीलिंग्स बताने का डर है। आज ये भी दिख रहा है मुझे, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, ये वाइस वर्सा, दोनों आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी, दोनों की एनर्जी होगी इसमें। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कुछ लोग सिंगल मुझे दिख रहे हैं।
ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपके सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, बस आपको किसी का लवर होना है। ट्विन फ्लेम सेम जेंडर में भी होते हैं, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। आज मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो अपनी फैमिली को खोने का एक दर्द फील कर रहे हैं। एक दर्द उन्हें हो रहा है कि उनका क्या होगा, उनका वो मेरे मेरे ना रहने पर वो क्या करेंगे। फेमिनाइन हो मस्कुलाइन हो, दोनों ही सोच रहे हैं, दोनों ही एक दर्द में हैं कि जिसके साथ रहते हैं उसका भविष्य क्या होगा। ये सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं और दर्द में हैं, काफ़ी दुखी हैं। हो सकता है आप दोनों ही दुखी हों, इसलिए कि जितना दिन डे बाय डे आप यूनियन के करीब आते हैं और आपको पता है यूनियन निश्चित है, एक कॉन्फिडेंस आ जाता है आप लोगों में कि यूनियन तो निश्चित ही है, मगर जो हमारे साथ रहते हैं, जो हमारे से बंधे हुए हैं, उनका क्या होगा। इसलिए कि आप इमोशनली अटैच होते हो, दोनों ही, फेमिनाइन भी और मस्कुलाइन भी। तो दोनों ही आज दर्द में हैं, ये मुझे दिख रहा है। अपनी फैमिली को खोने का डर, एक दर्द, बहुत ही मतलब एक ग्रीफ, एक शोक, एक मर जाने पर जैसा दुख होता है, वही पे दोनों शायद फील कर रहे हैं आज की डेट में। आपके पार्टनर स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, लौटने के लिए। इसलिए कि आप एक दोनों में से एक में स्ट्रेंथ बहुत है, व्हील पावर बहुत है, कॉन्फिडेंट बहुत है, तो दूसरा उससे सीखता है, दूसरा उनसे सीखता है और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं, ये मुझे दिख रहा है। इनर स्ट्रेंथ आपके पार्टनर में बहुत है, पेशेंस है, करेज है, ब्रेव बहुत है, कॉन्फिडेंट भी है। शेर के मुंह से अपनी सक्सेस छीन कर लाने वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं, जिनको किसी से डर नहीं लगता, किसी से खौफ नहीं, सिर्फ परमात्मा से डरते हैं। वो इन्फिनाइट नॉलेज है, वर्सेटाइल हो सकते हैं, मल्टी टैलेंटेड होंगे, साथ में डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं उन पर। लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान है, लोग आंख बंद करके उन पर बिलीव करते होंगे। साथ में एक हिम्मत, हमेशा हौसला होता है सच्चाई का। उनकी विक्ट्री अगर शेर के मुंह से भी लागनी पड़े तो वो हिम्मत नहीं हारने वाले इंसान मुझे दिख रहा है। कभी हिम्मत ना हारने वाले इंसान से आपको प्यार हुआ है, जो हारी हुई बाजी भी जीत लेती है। अगर विक्ट्री उनके शेर के मुंह में हो तो वो भी अपने व्हील पावर, अपने कॉन्फिडेंस और अपने स्टबर्न नेचर से छीन कर ले आती है अपनी विक्ट्री। क्यों? शनि देव हमेशा उनसे मेहनत कराते हैं। मुझे दिख रहा है शनि देव की उन पर कृपा है या शनि देव की नेगेटिविटी उन पर छाई हुई रहती है। कुछ भी आसानी से उन्हें देते नहीं हैं, हर चीज़ में उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उन्हें मिलता है। इसका मतलब वो वर्कहोलिक होंगे और सेल्फ मेड इंसान हो सकते हैं आपके पार्टनर। मतलब उनकी आइडेंटिटी जो है किसी विरासत में नहीं मिली, उनको अपनी खुद बनाई होगी उन्होंने अपनी आइडेंटिटी। काफ़ी कैरियर का प्रेशर है आपके पार्टनर पर या आप पर, ओवरबर्डन है, ओवरलोडेड है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली है, जिनकी फैमिली है, मुझे दिख रहा है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में कैरियर में भी हो सकता है लेग पुलिंग हो रही होगी या ऑफिस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होगा। ओवरबर्डन है आपके पार्टनर और रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, स्ट्रेस बहुत है, प्रॉब्लम और ड्यूटी से बंधे हुए इंसान मुझे दिख रहे हैं। इसलिए उनको लगता है ये लाइफ रिस्ट्रिक्टेड है उनकी, इजी नहीं है। आपके साथ सक्सेस देखते हैं, रोज आता है आजकल वर्ल्ड, मतलब आपके पार्टनर ना आपसे निकलते ही नहीं है। उनकी दुनिया गोल हो गई है और उस गोल में उस मतलब एक उन्होंने सर्कल बना लिया है और उस सर्कल में सिर्फ वो आपके साथ जीते हैं। मतलब आइसोलेशन में रहते हैं वो उस हमेशा आइसोलेशन में रहते हैं। और उस आइसोलेशन में कौन होता है? वो और आप, उसके अलावा तीसरा कोई नहीं होता जो मुझे दिख रहा है। उनका कोल्ड नेचर होगा,
एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट आपको देते हैं। कोल्ड बिहेवियर हो गया होगा आपकी तरफ उनका, साइलेंट होपलेस समझ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिख रहा है मिसगाइड हो रहे हैं, आपके अगेंस्ट कोई भड़का रहा है उन्हें, इसलिए आपसे दूरी बना ली है। आपके अगेंस्ट भड़का रहे हैं कोई थर्ड पार्टी। ब्लैक मैजिक भी दिख रहा है मुझे, आपके पार्टनर पर किसी ने ब्लैक मैजिक भी किया है। एनर्जेटिक एक पुल आपके लिए फील कर रहे हैं, मगर ब्लैक मैजिक के चलते वो आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं। काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, एक पैशन है आपको पाने का, जुनून सवार है। अब ऑनेस्टी के साथ आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। वो पास्ट की बातों को अगर आप कुरेद रहे हैं, वो इसी वजह से आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं कि आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो, और पास्ट को भूल नहीं पा रहे हो इसलिए वो डर रहे हैं आपकी तरफ आते हुए। एक अचीवमेंट, एक वो आप उनकी होलनेस और कंप्लीशन आप ही से है, वो फुलफिलमेंट आप ही से फील करते हैं। आपको अबेंडन समझते हैं, वो सोचते हैं आप जब से आए हो उनकी ज़िंदगी में अबेंडन बनकर आए हो। आप ही से ग्रोथ है, आप ही से खुशियाँ हैं, आप ही से सक्सेस है। हर ज़िंदगी में मतलब उनकी लाइफ में जब से आए हो, वो कहते हैं जान फूँक दी है आपने। पहले उनकी ज़िंदगी जो थी बेजान थी, तो जान फूँक दी है आपने उनकी ज़िंदगी में, ये वो समझते हैं। किसी किसी का मुझे दिख रहा है भरा पूरा परिवार है, बीबी बच्चे, मम्मी पापा, सास ससुर, कुत्ते बिल्ली, मतलब इनफैक्ट पेट डॉग भी उन्होंने पाल रखे हैं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब हर चीज़ से भरा पूरा परिवार मुझे दिख रहा है। बकरी भी हो सकती है, बकरी, पेट, कैट, सभी हैं। एडवोकेट हो सकते हैं आपके पार्टनर, या उस प्रोफेशन के हो सकते हैं, कोर्ट से रिलेटेड जॉब करते होंगे। सेल्फ डाउट काफ़ी करते हैं आपके पार्टनर। एक एनर्जेटिक इंसान हो सकते हैं, वर्कोलिक हो सकते हैं, कैरियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, आइडिया और स्ट्रेटेजी बनाकर आगे बढ़ने वाले इंसान होंगे। फूक फूक के पैर रखते हैं, मगर थोड़े से इम्पेशेंस और शॉर्ट टेम्पर मुझे दिख रहे हैं। एग्रेसिव एक्शन लेने वाले हैं और इम्पल्सिव भी हैं। उनमें अब पेशेंस ख़त्म हो रहा है, और इस पेशेंस नहीं है, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं स्पीड से। मुझे किसी ने पूछा है डीएम सेपरेशन में डीएम का सोशल मीडिया अकाउंट देखना है या नहीं देखना है, और उनके बारे में सोचना है या नहीं सोचना है। आप अपने ट्विन को भुला ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है। आप ट्राई करके देख लीजिए कि उनके बारे में सोचना है या नहीं सोचना है। आप ना सोच कर देखिए, आप कोशिश करके देखिए। आप अगर ना सोच कर रह पाएँ तो मुझे भी बताइएगा, वो टिप्स मुझे भी दीजिएगा, फिर आगे मैं दूसरों को दूंगी। आप अपने डीएम को आखिरी सांस तक नहीं भूल सकते हो, वैसे ही डीएम की भी होते हैं। उनका अदर हाफ को वो आखिरी सांस, आखिरी दम तक नहीं भूल सकते, इसलिए कि वो उनका अदर हाफ है। तो आप चाहकर भी अपने अदर हाफ, अपने काउंटर पार्ट को सोचने से रोक नहीं सकते। और डीएम का सोशल मीडिया आप देख ही सकते हो, इसलिए कि डीएम भी देखते ही हैं, वो आप देख सकते हो। ना देखो तो बेटर है, इसलिए कि वो आपके अदर हाफ हैं, उनको पता चल जाता है और वो रिलैक्स फील करते हैं जब आप देखते हो। इसलिए कि जैसे आप उनकी एनर्जी पिक करते हो, एक टाइम पर आकर वो भी इस जर्नी को फोकस करना शुरू कर देते हैं। उनको भी ये स्पेशल कनेक्शन फील होता है, तब वो भी अपने इंट्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। वो भी हर अपने डेली रूटीन में क्या घट रहा है वो नोटिस करना शुरू कर देते हैं। और जब नोटिस करना शुरू करते हैं तब वो फेमिनाइन की एनर्जी भी पिक करना शुरू करते हैं। ये पिक तो शुरू से ही करते हैं, मगर वो जो पिक कर रहे हैं और वो नोटिस करना शुरू कर देते हैं, उन्हें भी पता चल जाता है कि बेशक वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते, वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते हैं कि ये फेमिनाइन की ही एनर्जी है। कंफ्यूज इसलिए रहते हैं कि फेमिनाइन बहुत कॉन्फिडेंट हो जाती है, हाई वाइब्रेशन में होती है। तो वो जो फेमिनाइन की एनर्जी पिक करते हैं, उन्हें जब फेस टू फेस मिलते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर उन्हें डाउट होता है कि जो मैं एनर्जी पिक कर रहा हूँ वो शायद गलत है।
वैसे ही फेमिनाइन को भी होता है, इसलिए कि फेमिनाइन भी जब मस्कुलाइन से मिलती है वो भी हाई, मतलब कि ईगो, और वो हाई वाइब्रेशन में नहीं रहते हैं, वो अपने फॉल्स ईगो में रहते हैं, फॉल्स ईगो और एटीट्यूड में रहते हैं। इस वजह से फेमिनाइन भी हमेशा डाउट में रहती है कि ये जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, ये इंसान तो इतना खूसड़ सा है, इतना टेढ़ा है जलेबी की तरह, इसकी एनर्जी तो जो मैं पिक कर रही हूँ वो सच नहीं है। और पहले पास्ट का एक्सपीरियंस भी ख़राब होता है, इसलिए कि धोखा खाया होता है कि पास्ट में भी तो मैंने ऐसी एनर्जी पिक की थी और आगे बढ़ी थी, उसका रिजल्ट क्या हुआ, घोस्ट कर दिया, इंसल्ट सहनी पड़ी, है ना। और मैं किसी को ये बता भी नहीं सकती कि मैं एनर्जी पिक करती थी, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी। कोई बिलीव भी नहीं करेगा कि ऐसे एनर्जी पिक होती है, और जबकि उस टाइम फेमिनाइन को पता भी नहीं होता कि वो एनर्जी पिक किस लिए कर रही है। उसको नहीं पता होता कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, इसलिए अपने अदर हाफ का एनर्जी पिक कर रही है, और वो कोई बिलीव भी नहीं करेगा, स्टिल अभी भी बिलीव नहीं करेगा। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी के आखिरी में हैं, आप किसी जो ट्विन फ्लेम नहीं है उसको अगर बोलोगे अपने पड़ोसी को कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ और ऐसा ऐसा हो रहा है, वो बिलीव ही नहीं करेगा। तो आपको सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, ना ही देखें तो अच्छा है, मगर आप अपने डीएम का एक काम कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया मत देखिए, उनका फ़ोटो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और टेलीग्राम में सेव कर लीजिए, ठीक है, और कहीं सेव कर लीजिए, उसको देखा कीजिए। सोशल मीडिया पे तो उनको पता चल जाएगा, कैसे ना कैसे पता चल जाता है, जैसे आपको पता चलता है, आपका इंट्यूशन बोलता है, वैसे उनका भी इंट्यूशन बोलता है, ठीक है ना। तो आप कहीं और सेव कर लीजिए उनकी पिक्चर और वहाँ से देखिए, ठीक है, वो बेटर रहेगा। सोशल मीडिया पे उनको सर्च मत कीजिए, तो हमेशा चेसिंग एनर्जी में रहेंगी। गैलरी में उनकी फ़ोटो सेव कर लीजिए या कहीं और सेव कर लीजिए, वहाँ से आप देखिए, उससे वैसे भी वो उनको जो एनर्जी पिक होती है वो कॉन्फिडेंट नहीं रहते उस एनर्जी से, उन्हें डाउट होता है, जैसे फेमिनाइन को होता है। फेमिनाइन भी तो कॉन्फिडेंट नहीं होती है, तभी तो रीडिंग कराती है। बहुत से लोग सोचते हैं ट्विन फ्लेम मतलब रोमांस, इंटीमेसी, लव, घूमना फिरना, मज़े करना, क्यों पास्ट लाइफ में हस्बैंड वाइफ थे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसका उल्टा होता है, दर्दनाक घटना होती है। पूरे मिनिमम 7 साल की, मतलब आपको पेन सहना पड़ता है ना, मिनिमम। तो यहाँ पे मैं गाइडेंस देती हूँ, उसके बाद जो जो मेरे से रीडिंग कराते हैं, एक के बाद एक उनके पास 1000 क्वेश्चन होते हैं इस जर्नी से रिलेटेड। उनको लगता है जैसे उन्होंने एक टोल फ्री नंबर से रीडिंग लिया है, उसके बाद मैं उनके 50 क्वेश्चंस के आंसर देती रहूँगी। मतलब एज अ मैं भी फेमिनाइन हूँ, एवेकन डिवाइन फेमिनाइन हूँ। मैं कभी किसी का ज़िंदगी में मिसयूज़ नहीं किया। इनफैक्ट कोई मेरे को आगे बढ़ के हेल्प भी करना चाहता है ना, मैं उसकी भी हेल्प नहीं लेती हूँ। मेरा अंदर से ना एक स्वाभिमानी वो जागता है कि एक इंसान ने हाथ बढ़ाया है, अब उसका हाथ नहीं खींचना है मुझे, है ना। उसका बढ़ा हुआ हाथ ऐसे ही बढ़ा के रखे, मैं वो हाथ भी नहीं पकड़ती हूँ। मगर मैं रीडिंग करती हूँ ना, मैं सोचती हूँ सारी फेमिनाइन शायद ऐसी होंगी, मगर नहीं, मैक्सिमम लीचड़ है, लीचड़ ही बोलूँगी मैं। उनको पैसे बचाने हैं, रोज 50 क्वेश्चन पूछने हैं इस जर्नी से रिलेटेड, नए हो या पुराने हो, है ना। रोज उनके दिमाग में 1000, इसलिए कि आ ही सकता है, आ ही सकता है। मैं अपनी जर्नी के 4 साल बाद मुझे पता चला था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, और 4 साल में मैं किशन जी की भक्त हूँ। भक्त तो बाद में हुई, पहले नहीं थी, बाद में हुई मेरे ट्विन के आने के बाद। तो जब मैं भक्त हुई, मैंने नोटिस किया 4 साल में मुझे पता ही नहीं था कि मैं ट्विन फ्लेम हूँ। मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क क्या होता है मैं ऑलरेडी करने लगी थी, और पशु को खाना देना मैं बचपन से देती आई हूँ। चैरिटी करना, मेरे पास पैसे ही नहीं बचते थे, मैं जितना मेरे पास पैसे होते थे मैक्सिमम मैं चैरिटी में ही खर्च कर देती थी, मतलब फ़कीर होके बैठी रहती थी। लोगों की हेल्प करना, मेरे दोनों किडनी डैमेज है, मैं तब मिस यूज़ होती थी मैं,
दूसरा मुझे हॉस्पिटल, दूसरों को मैं हॉस्पिटल ले जाती थी, लोग हॉस्पिटल जाते थे, मेरी गाड़ी में, मेरी कार में मैं ड्राइव करके हॉस्पिटल में एडमिट करने जाती थी। मगर मैं खुद जब जाती थी मैं अकेले ही जाती थी। मतलब तब तो मेरा हार्ट चक्रा ब्लॉक था, ये चीज़ मेरा गलत होता था, बाकी सब कुछ सही होता था। तो मैंने नोटिस किया कि मैं सोल पर्पस, मुझे नहीं पता था मैं ट्विन फ्लेम हूँ। मगर जब मुझे नहीं पता था, मैं मासूम थी, किशन जी ने मुझे ऑलरेडी सोल पर्पस में मुझे ऑलरेडी लगा ही दिया था। मैं इनर वर्क मतलब बिना जाने ही इनर वर्क में जुड़ चुकी थी। इनर वर्क मैं बहुत पहले से ही करने लगी थी। तो डिवाइन, आप जब अपने सोल मिशन में लगे रहते हो, आप दुनिया अपनी नहीं देखते हो, आप दुनिया की परवाह करते हो, तब भगवान आपकी परवाह करने लग जाते हैं। तब आपको अपनी परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी परवाह तब भगवान करते हैं। आप जो चीज़ मांगते हो आपके सामने कोई ना कोई आके दे जाता है, आपके घर में आकर आपकी हर चीज़ पूरी होती चली जाती है। मेरे कुछ दिन पहले मेरे YouTube में कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, मेरे को लाइब्रेरी नहीं मिल रहा था, YouTube ने कोई वर्जन अपलोड किया, मैंने बहुत ट्राई किया, मेरे मोबाइल से हो नहीं रहा था। कल ना परसों पता नहीं क्या हुआ, अपने आप मेरा प्लेलिस्ट मेरे सामने पॉपअप हो रहा है कि मैं जब वीडियो अपलोड कर रही हूँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन आ रहा है कि इसमें सेव करो। मैं हैरान हो गई कि मैं एक दिन पूरी जुटी रही प्लेलिस्ट क्रिएट करने के लिए, लाइब्रेरी का ऑप्शन नहीं आ रहा। मैं दोनों मोबाइलों में परेशान हो गई, परेशान होकर देखा कान्हा जी ने कि मैं सुबह से परेशान हूँ और मैं मल्टीपल सोशल वर्क में बिजी रहती हूँ, एक मिनट भी मेरे पास टाइम नहीं होता है। अभी भी मैं वृद्धाश्रम से जस्ट आई हूँ थोड़ी देर पहले, तो मतलब मैं इतना एक मिनट भी मेरे पास टाइम नहीं होता, भाग भाग के सारा काम करना पड़ता है। मतलब लगता है 48 घंटे का होता एक दिन तो सही रहता मेरे लिए, 24 घंटा कम हो गया है मेरे लिए। तो जब आप रियल में सोल मिशन में लगते हो तो भगवान आपके आधे काम कर देते हैं। आपको तब फील ही नहीं होगा कि आपकी बॉडी में कुछ आप दूसरे की बिल्कुल फिट एंड फाइन है और आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, आप फिट और फाइन नहीं हो, वो तकलीफ फील ही नहीं होगी आपको। इसलिए कि जब जब आप दूसरों के लिए करोगे, भगवान आपको, आपका ध्यान रखने के लिए भगवान होते हैं, हर चीज़ आपके रीच में कर देते हैं कि तुम बैठे हो, बस तुम्हारे को क्या चाहिए ये बताओ, मैं कर देता हूँ। अभी तो जगलिंग चल रही है, बहुत से लोगों की जगलिंग चल रही है, एक इंटेंस लव फील कर रहे हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम हर जन्म में रीकारनेट नहीं होते हैं। अगर आप इस जन्म में मिले हैं अपने पार्टनर से तो कई जन्मों के बाद आप मिले हैं, कई कई जन्मों के बाद आपकी सोल रीकारनेट हुई है और आप अपने पार्टनर से मिले हैं। और इस जन्म में भी आप इनर वॉक नहीं करते, यूनियन नहीं होती, तो ऐसे ही आपकी सोल और कई जन्म तक भटकती रहेगी। तो भटकने मत दीजिए, इसी जन्म में आप इनर वॉक कीजिए और अपने ट्विन से रीयूनाइट होइए। अभी उनकी लाइफ, आपके पार्टनर की लाइफ बैलेंस नहीं है, हैप्पी नहीं है। बेशक वो शो करते होंगे बैलेंस नहीं है, हैप्पी नहीं है। पहला कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स, आखिरी का कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो दोनों ही बोलता है कि आपसे काउंटलेस प्यार करते हैं, काउंटिंग नहीं करते हैं, आपसे प्यार करने में बहुत इमोशनल हो रहे हैं। मैं इसीलिए कह रही हूँ, प्यार, अट्रैक्शन और साइलेंस। मतलब एक इंसान चुप रह के जो बेशुमार, मतलब बोलते नहीं हैं, अगर आप उनका दिल चीर कर देखोगे तो होता है ना, आप ही बसे हो उनके दिल में। वर्ल्ड है, आप एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, फैमिली प्रेशर दिख रहा है मुझे, फियर है, मगर फ्यूचर में निकलते हुए दिख रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। पास्ट की गलतियों से शर्मिंदा है, घोस्ट किया था शर्मिंदा है, डर भी रहे हैं उस वजह से, आपकी रिस्पेक्ट बहुत करते हैं, आप अबेंडन हैं और आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, इमोशनल हैं, लॉजिकल नहीं सोच रहे हैं, आप लॉजिकली नहीं सोच रहे हैं। क्यों? इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं।
किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने रीडिंग में बोला कि डिवाइन मस्कुलाइन वेट कर रहे हैं हमारे मैसेज और कॉल का, तो हमारे कॉल मैसेज का रिप्लाई देंगे? देखिए, आप सिर्फ क्वेश्चन बोलने से नहीं होगा। आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई है, आपका सेपरेशन कब से स्टार्ट हुआ है, ये सब देखकर इसका आंसर बोला जाता है। मैं जो रीडिंग करती हूँ वो जर्नल रीडिंग है, वो आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर पर्सनल रीडिंग करती तो मैं बताती आपका मिले कब, आपका सेपरेशन कब से स्टार्ट हुआ है, वो आपके लिए वेट कर रहे हैं या नहीं, तब जाके क्लियर बता पाती। सिर्फ आप मेरा जर्नल रीडिंग देखकर आपने मुझे एक मैसेज कर दिया कि मैं कॉल मैसेज करूं, आपने आज की रीडिंग में कहा है, तो ऐसे आप कॉल मैसेज मत कीजिए, फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका वेट कर रहे हैं वो आपके कॉल मैसेज का। काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, दर्द में हैं, इसलिए कि आप सेल्फ लव में आ चुके हो, मुझे जो दिख रहा है, और वो दुखी हैं आपके इसी अंदाज से वो परेशान है, इसी अंदाज, इसी रूखेपन, इसी व्यवहार से वो परेशान है। उस दिन को कोस रहे हैं जिस दिन उन्होंने आपको घोस्ट किया। दर्द में हैं, दौड़ कर आना चाहते हैं, मगर डर भी रहे हैं, मगर आएंगे ज़रूर। क्यों? अवेकनिंग हो चुकी है उनकी, ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, एसेंशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है या एंड हो चुका है। आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी एक्शन लेंगी। क्यों? आप जैसा गिवर कोई ना मिला है ना ही मिलेगा। आप एक यूनिक पीस हो जो उन्हीं के लिए बने हो। बेशक पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, मगर थर्ड पार्टी के कहने से। थर्ड पार्टी थी जो उनके कान भरती थी आपके खिलाफ, उनके बहकावे में आकर उन्होंने आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया और रिफ्यूज़ किया। अभी आपकी कदर पता चल रही है, उनको पता है आप उनके अदर हाफ हो। इस वजह से वो काफ़ी दर्द में रहते हैं और फिज़िकल एफर्ट्स डालना चाहते हैं। आपके राजकुमार या राजकुमारी छोटी सी और दिल से आपको प्रपोज करना चाहती है, अपनी सीक्रेसी तोड़ना चाहती है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है। अब देखते हैं आज की रीडिंग के अगेंस्ट क्या डिवाइन गाइडेंस है। दिमाग में जो भी नेगेटिव थॉट्स रन कर रहे हैं उसे बाहर निकालिए, उसे बिल्कुल बाहर निकालिए। अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए। जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, फाइट चल रही है, आर्गूमेंट चल रहा है, डिसएग्रीमेंट चल रहा है, हमेशा नेगेटिव सोचे जा रहे हैं। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए तो अच्छा होगा। तो अच्छा सोचने के लिए बोला जा रहा है, पॉजिटिव सोचने के लिए बोला जा रहा है। नेगेटिव मत सोचिए, फ्यूचर की तरफ ध्यान दीजिए। जो भी होगा भला होगा, भगवान जो करेगा भला करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव सोचिए। काफ़ी नेगेटिव सोचते हुए नज़र आ रहे हैं आप। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ इसमें मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। किसी की पर्सनल नहीं है तो पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। तो यही है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।